शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है, जिसे त्रिदेव कहा गया है, जिन्हें तीनों देवों के देव महादेव कहा गया है, जिनका स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़कर बनता है, उन्हें शिवशंकर कहा जाता है। जो आज हम वर्तमान समय में भगवान शंकर की प्रतिमा, उनका स्वरूप देखते हैं, क्या वास्तव में शिव शंकर भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे आज हम देखते हैं, या फिर इससे अलग भी उनकी कोई अलग वेशभूषा, उनका कोई अकल्पनीय, इस ब्रह्मांड में हमारी सोच से परे उनका कोई रूप है? नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी दर्शकों का हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपको भगवान शंकर से जुड़े हुए रहस्य बताएंगे, भगवान शंकर के बारे में जानेंगे और कौन है भगवान शंकर। आपके द्वारा किए गए सवालों के जवाब इस प्रस्तुति में आपको देने के लिए आ गए हैं। भक्तजनों, भगवान शंकर जी को संहार का अधिपति देवता भी कहा जाता है। शिव भगवान सौम्याकृति एवं रुद्र रूपम दोनों के लिए विख्यात है, प्रख्यात है। अन्य समस्त देवी देवताओं ने माना है कि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव भगवान हैं। शिव भगवान अनादि और सृष्टि प्रतिक्रिया के आदि स्त्रोत्र है। शिव शंकर भगवान को काल का महाकाल भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, परंतु वह हमेशा और परले दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भक्तजनों, आपको बताना चाहेंगे, कश्यप ऋषि, शनि देव भगवान और रावण जैसे बलि महाबली भगवान शंकर के आराध्य से उन्हें मानने वालों में सबसे सर्वोपरि थे। आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिरकार भगवान शंकर शिवलिंग रूप में कैसे अवतरित हुए। शिवलिंग रूप में अवतरित को लेकर एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादि देवो महानिशि शिवलिंग त्योद्रूत कोटि सूर्य संप्रभ। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, जिस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि आधी रात्रि में शिवलिंग का रूप धारण भगवान शंकर जी के द्वारा किया गया था। भगवान शंकर जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं में से कुछ सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि नाम प्रचलित है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। भगवान शंकर उन्हें इस सृष्टि में एक समान नजरों से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव, त्रिलोकीनाथ शंकर भगवान कहा गया है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्युपर विजी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, ईवान्यन, तीसरे नयन वाले, शशिभूषण आदि। महादेव को रुद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। रुद्र का अर्थ है रूप दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला, विश्व का कल्याण करने वाला। रुद्राष्टाध्यायी के 5वीं अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। शिव स्वरूप सूर्य। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं, उनके भी बड़े रहस्यमय अर्थ हैं। जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। चंद्र, चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्ज्वल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आँखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आँखें सत्व, रज, तम 3 गुणों, भूत, वर्तमान, भविष्य 3 कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों का प्रतीक हैं। सर्पहार, सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है, जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल, शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है, जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मा रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल, शिव ने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनी हुई है।
व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ, शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिवस्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। महामृत्युंजय मंत्र। शिव के साधक को न तो मृत्यु का भय रहता है, न रोग, न शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारक बताया गया है। यह मंत्र यों है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से जैसे एक खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु परमपिता परमेश्वर का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि यह पूरी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही आधार के ऊपर निर्भर है। आपको बताना चाहेंगे, पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है, अर्थात इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है 2 भागों में विभाजित। आपने देखा होगा शंकर भगवान की किसी प्रतिमा में आधा शरीर मां पार्वती का, जिसे आदि शक्ति भी कहा गया है, और आधा शरीर स्वयं परम परमेश्वर शिव शंकर भगवान जी का है। शंकर भगवान को नीलकंठ बाबा भी कहा गया है। अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी। तभी समस्त ब्रह्मांड में त्राहिमाम प्राणियों के बीच हाहाकार मच गया था। देवताओं और राक्षसों, शहीद, ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे थे। तब उस विष को शंकर भगवान ने अपने कंठ यानी गले में पीकर रोक लिया था। विश्व के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वह संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।